सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ मैं हनीफ अब्बासी साहब को कि आज वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपनी कम्युनिटी जो इनकी कम्युनिटी है उसके बारे में इन्होंने आज कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इस पे अप्रिशिएट करते हैं इनको। और हाँ, इन्होंने हाथ थोड़ा होला रखा, इनकी हुकूमत है, लेकिन मैं हाथ होला नहीं रखूंगा। मैं आपको बताऊं, ये मुल्क ताजरों की वजह से चल रहा है। आज जो इन्होंने बिल दिखाए, इंडस्ट्री के बिल दिखाए, क्या चाहती है ये हुकूमत? ये वो छोटी सी छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे कम से कम 100 बंदा रोजगार होता है। यहाँ पे ये रोजगार मुहैया करता है मुआशरे में। ये क्या करता है? मईशत की रीढ़ की ऐसी हड्डी रखता है ये। आप इसको तोड़ना चाहते हैं। बहुत सी बड़ी आपने मिलों को तोड़ दिया है, जिन्होंने बांग्लादेश में जाके मिलें लगाई, जिन्होंने चाइना में जाके मिलें लगाई। आज बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ पहुंच चुकी है और आपकी इकॉनमी कहाँ खड़ी है? ये वजह सिर्फ ये है कि आप जब चिल्ली मिल्ली वाले को, जो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाए और उसको आपने आके वजीर खजाना बना दिया है, उनकी सोच यहां तक महदूद थी। मेहरबानी फरमाकर आप ताजरों के बारे में सोचे। हम आपका हिस्सा हैं। हमने कल से ऐलान किया हुआ है कि हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं। हमारे हालात ठीक नहीं है ताजरों के, फिर भी हम इंशाअल्लाह ताला सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और पूरी तरह खड़े रहेंगे। लेकिन खुदा का वास्ता है, हमारे ताजरों को अब खाने का मौका दो। उनके रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। उनके रोजगार खत्म हो जाएंगे तो वो लोगों को रोजगार कैसे देंगे? आपकी मईशत का पहिया नहीं चल सकेगा ताजरों के बगैर। हम बार बार कहते हैं, हम हाँ कहते हैं। जब कोई आपको पैसा चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। आपको टैक्स चाहिए, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि आप जब भी कोई पॉलिसी बनाएं, अब जब भी कोई आप पॉलिसी बनाएं ताजरों के लिए, स्टेक होल्डर्स को साथ रखें। क्या पता आपको हम सही बता सकें। जो आप पॉलिसी बनाएं ताजरों के लिए, स्टेक होल्डर्स को साथ रखें। क्या पता आपको हम सही बता सकें। जो रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं, क्या पता आप कम बता रहे हो और हम आपको तरीका बताएं तो आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। हमने ये तजर्बे किए हैं। हमने प्रॉपर्टी टैक्स वालों को कहा कि उन्होंने एक जालमाना टैक्स लगा दिया 2 साल पहले। हमने उनसे कहा, मीटिंग की, उनको बिठाया, समझाया कि इसको इस लिहाज से इस तरह किया जाए। उस साल 1.5 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा हुआ। आज भी सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है इस हुकूमत की तरफ से। लिहाजा जब आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलोगे, जब इंडस्ट्री की बात हो, आपको चाहिए कि अरशद ऐवान साहब को बिठाएं। जब ट्रेडर्स की बात हो, आपको चाहिए कि ट्रेडर्स के नुमाइंदों को साथ बिठाएं। जब आप इनको बिठाएंगे, इनका मुल्क है असल। ये बड़े लोग भाग जाएंगे, ये हमने यहीं पे रहना है। इसलिए हम बताएंगे आपको कि हाँ, हम पे टैक्स लगाओ, हम टैक्स देंगे ताकि हमारे टैक्स की वजह से हमारे गरीब को सहूलत मुयस्सर हो। आपने बहुत बड़ा काम किया कि 200 यूनिट पे आपने कहा कि हम फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं लगाएंगे। 200 यूनिट पे तो एक बल्ब चलता है भाई। आपको कम से कम, आज मुतालबा करते हैं, कम से कम 500 यूनिट को फ्यूल एडजस्टमेंट से फ्री करें। हाँ, जब हमने शोर डाला तो मैंने भी मुख्तदर हलकों से बात की, उनसे कहा कि ऐसा ही नहीं चलेगा मुल्क। तो उन्होंने यकीनदारी में आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे टैक्सेस इंशाअल्लाह ताला अनकरीब खत्म होंगे। हाँ, अगर खत्म ना हुए तो मैं हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिलके, अरशद ऐवान साहब के साथ मिलके, शायद गफूर प्राचा साहब के साथ मिलके हम शहर में निकलेंगे। और हम जब निकलते हैं तो सबको पता है कि फिर तूफान बर्पा होता है और तूफान हम बर्पा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।